पाकिस्तान एक्सपोज, बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज हम बात इसी की कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक बार फिर बुरी तरह पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हुआ है। जिस तरह से उसने अपने यहाँ ब्लैक डे मनाया, एक आतंकवादी के मरने पर पूरी स्पेशल कैबिनेट बैठाकर ब्लैक डे की तारीख घोषित की गई। एक आतंकवादी के मरने पर एक आतंकवादी को शहीद का दर्जा दिया गया। एक और आतंकवादी है जो पाकिस्तान में बहुत आसानी से घूमता है, फिरता है और भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद। सुनिए बुरहान वानी के बारे में उस आतंकवादी ने क्या कहा, उसके बाद हम बात करेंगे जावेद इकबाल साहब से और तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ हैं जो उनसे। शहीद होने से चंद दिन पहले इस नौजवान ने मुझसे फोन पर बात की। इसने मुझसे बात की और मुझे कहता है कि मैं शहीद होने से पहले ये आरजू रखता था कि आपसे मेरी मुलाकात हो जाए, गुफ्तगू हो जाए। अल्लाह ने मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। अब मैं सिर्फ शहादत का मुंतजिर हूं। जावेद इकबाल साहब, 1 करोड़ का मोस्ट वांटेड आतंकवादी, सैकड़ों लोगों की जान का गुनहगार, उससे बुरहान वानी मिलने की इच्छा रखता था और उससे बुरहान वानी ने फोन पर बात की और उसको आप शहीद का दर्जा दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। मैं तो कहता हूं कि उसकी वानी की और जो भी है उसकी अल्लाह ने ख्वाहिश पूरी की, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे। और मैं भी दुआ करता हूं कि कश्मीर का हर शहीद जो है। सर शर्म आनी चाहिए सर, आप अगर इस पर सुभान अल्लाह कहते हैं तो शर्म आनी चाहिए और आपको अपने अंदर झांकना चाहिए। एडमिरल साहब नहीं शर्म आनी चाहिए सर। अब तो नहीं मैं थोड़ा सा एडमिरल साहब को बोलूं कुछ। हाँ मैं आ रहा हूँ संबित पात्रा, मेजर जनरल बख्श दीजिए। वो अगर हाफिज सईद के खिलाफ बोलेंगे तो कल से गेस्ट नहीं होंगे, समझा करिए आप। सब उनको बख्श दीजिए। तो कुछ होती है ना हाफिज सईद का, अगर ये एडमिरल साहब या हाफिज सईद के खिलाफ बोलेंगे तो कल से आ रहा हूं। समीर पात्रा जल्दी से बोलिए अपनी बात, फिर मैं दया करिए डिफेंस एक्सपर्ट पे। देखिए आप समझिए, ये जो तेल लगा रहे हैं, ये जो बटरिंग कर रहे हैं हाफिज सईद का जावेद इकबाल, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ही इज द पासपोर्ट ऑफ लाइफ इन पाकिस्तान। अगर ये उसके खिलाफ बोलेंगे तो कल ये नवाज शरीफ डर के बैठा हुआ है। जावेद इकबाल कौन सी चीज है? जब प्राइम मिनिस्टर डर से थर थर कांप रहा है, तो ये बेचारे टीवी के पैनलिस्ट क्या करेंगे? इनको आप माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए, इनको हम संभाल लेंगे। चलिए मेजर जनरल बख्शी कुछ कहना चाहते हैं। बख्शी साहब मैं आ रहा हूं। अजय कुमार बख्शी साहब की बात हो जाए फिर आता हूं। एडमिरल जावेद साहब, मैं जरा आपको बुरहान वानी की असलियत से वाकफ कराऊं। इस शख्स के हाथ खून से रंगे हैं। इसने 2 सरपंचों को जो निहत्थे थे और उनके बेटे को मारा है। यह है इसकी बहादुरी का कारनामा। 2 पुलिस वाले जो घर छुट्टी पे गए थे उनको मारा है। यह हमारी फौज से नहीं लड़ा और जब पहली बार हमारी फौज के हाथ चढ़ा तो उसका अंजाम इसने भुगत लिया है। ये कोई शी गोवेरा नहीं था जिसे आप आसमान पे चढ़ा रहे हैं। ये केवल एक फैशनिस्ता था। गौरव जी मैं आ रहा हूँ। अगर आप इतना हमें फिक्स करना चाहते हैं कल की बजाय आज फिक्स करें, जरा हिम्मत दिखाए, तगड़े बने। हिम्मत दिखाई थी सर 1999 में कारगिल युद्ध में, तब आपको हिम्मत पता चली होगी भारत की। खाने के बाद और हिम्मत दिखाने की आवश्यकता है। 4 बार मुंह की खाए हैं, फिर बोल रहे हैं कि तगड़े बने। वाह गौरव जी, वाह इकबाल साहब। अजय कुमार बोलिए। 4 बार देश से मुंह की खा चुके हैं, 4 बार हार चुके हैं और हमको बोल रहे हिम्मत दिखाओ, तगड़े बनो। आ रहा हूँ। 17 दफा महमूद गजनवी आया। गौरव जी पाकिस्तान को आप तड़ी देते हैं और कहा महमूद गजनवी पे जा रहे हैं? आप अपनी बात करिए। अरे आप अपनी और जनरल बख्शी से 4 बार आप मुंह की खा चुके हैं। छोड़िए गजनवी को, अपनी बात करिए। आखिरी 2-3 लड़ाइयों की गजनवी पे चले गए, ज्यादा इतिहास में ना जाए। ओके अजय कुमार अब आप बोलिए। अजय कुमार बोलिए फिर कुमार। गजनवी पे गए जी। देख लीजिएगा कि पाकिस्तान के नौसेना के एडमिरल अगर किसी टीवी चैनल में किसी आतंकवाद को किस तरह से तारीफ कर रहे हैं तो उस देश के बारे में हमको तो ताजुब हो गया कि जनरल बख्शी ठीक कह रहे कि जो वर्दी पहना है और जो फौज में रहा है, इतने बड़े पद पर रहे व्यक्ति, अगर उनकी विचार इस तरह से जहरीला और खतरनाक है
और ये टीवी चैनल पे खुल के ये कह रहे हैं कि हम आतंकवादी को सपोर्ट करते हैं। हाफिज सईद एक बहुत बड़ा योद्धा है उनके देश के लिए, तो सचमुच में पाकिस्तान और ओसामा बिन लादेन भी रहा होगा सर, बारे में चिंता करने की जरूरत है। ओसामा बिन लादेन भी रहा होगा, ज्यादा दिन बचने आई डाउट जावेद इकबाल साहब इसके बारे में भी कुछ कहेंगे। मैं जरा 10 सेकंड सुमित पात्रा जावेद साहब को पैगाम देना चाहता हूं, 10 सेकंड। पाकिस्तान कभी मत बने। हमको जो है हमारे देश में जो है मुसलमान की आबादी जो है पाकिस्तान से ज्यादा है, वो कर्मठ नागरिक हैं। ओके अजय कुमार, समय कम है, अजय कुमार जल्दी कंप्लीट कीजिए, अजय कुमार कंप्लीट कीजिए, समय कम है, आवश्यकता नहीं है। ओके यू मेड योर पॉइंट सर। मेरा ये कहना है कि ढोंगी हितैषी बन के हमारे देश के, हाँ बोलिए संबित पात्रा, आप बोलिए, आपकी बारी है, फिर मैं कमर आगा साहब के पास आऊंगा। देश के नागरिक हैं, वो देश ओके अजय कुमार यू मेड योर पॉइंट। समर्पित नागरिक है, इसलिए जो है पाकिस्तान अपने गिरेबान में जान करके अपनी स्थिति को समझ लें। बिल्कुल वाजिब बात है, संबित पात्रा बोलिए। लेकिन ये अफसोस है कि इनके बड़े पद पर देखिए इस तरह से जो है आतंकवाद के साथ बैठे हुए, तो इसके तो फिर बाकी लोग के बारे में क्या कह सकते हैं? अजय जी एक सेकंड, अजय जी एक मिनट। जावेद साहब, चूंकि आज हम रूबरू हैं टीवी पे, तो मैं एक आपको पैगाम दे रहा हूं, हो सके तो आप जरा अपने प्राइम मिनिस्टर तक ले जाइएगा। ये अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखे हुए कविता के 2 पंक्ति में पैगाम के रूप में भेज रहा हूं, कश्मीर के लिए है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, चिंगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने को जो सपना, वो अपने ही घर सदा खड़ा होता है। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल होती है, उसका मोल न भूलो। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, तुम्हें मुफ्त में पाई न कीमत तुमने चुकाई। कृपया करके ये लाइन जरा जाके बता दीजिएगा नवाज शरीफ को कि चिंगारी का खेल बुरा होता है, बहुत खेल लिया, अब अगर चिंगारी के साथ खेलोगे तो अपने घर में आग लगेगा। आपको आजादी किसने दी? आपको शुक्र करें लग चुका है, आग लग चुका है, आजाद कर गया आपको। जावेद जी आपके घर तो पहले से जला हुआ है, आप कभी भी इस तरह से हरकत गोरा आजाद कर गया जो है, आपने क्या कीमत चुकाई आजादी की? क्या बात कर रहे हैं जावेद इकबाल साहब? जावेद इकबाल साहब आप सेना में रहे और ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे एकदम क्वीन विक्टोरिया की कजिन ब्रदर हैं। ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे क्वीन विक्टोरिया की कजिन ब्रदर हैं। गोरा आजाद कर गया जावेद इकबाल साहब, थोड़ा सा तो ये तो ऐसे बोल रहे हैं किस ओहदे पर रहे हैं और किस बात कर रहे हैं। गोरा आजाद कर गया जावेद इकबाल साहब, आप तैयार हो? गोरों के आने के बहुत पहले अंग्रेजों से सिखों ने, मराठों ने आपकी मुगल सल्तनत तबाह कर चुके थे। ये मत भूलिए, फौजी इतिहास। ओके समय लगभग कम है। ओके मैं आता हूं आपके पास। जावेद इकबाल अब आप सुन लीजिए। जावेद इकबाल, कमर आगा जो कि आप मेरे साथ कमर आगा हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट, और अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो बता दें, बहुत ही ज्यादा अच्छी पकड़ रखते हैं एशिया के साथ साथ दुनिया के तमाम मुद्दों पर डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े हुए। और कमर आगा साहब पाकिस्तान के बारे में तो शायद आपसे भी ज्यादा जानते हो, तो मुझे इसमें कोई शक ना हो। लेकिन कमर आगा साहब, जावेद इकबाल तो नहीं मानने को तैयार है, पाकिस्तान की सरकार मानेगी? उनको मनाने का कोई तरीका हो सकता है? देखिए, भारत हमेशा से नीति रही है कि बातचीत करे, बातचीत के ज़रिए मसलों का हल निकालें, लेकिन पाकिस्तान की सेना जो है वो बातचीत करने पे तैयार नहीं, और वो वही सबसे पावरफुल, वहाँ का सबसे स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन है। और वो जावेद इकबाल साहब के टोन में भी दिखता है। वो बिल्कुल इनकी टोन में भी दिखता है, और उसके अलावा हमने औरों को भी वहाँ पर बात करके देखा है। रिटायर्ड बहुत से जनरल से हम लोग मिले भी हैं, जब भी उनसे भी बात की है, तो ये बिल्कुल साफ साफ लगता है कि वो लोग बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है और वो बातचीत में कोई आगे बढ़ने नहीं देते। जब बातचीत का मसला होता है, जैसे बख्शी साहब कह रहे थे, तो कभी कारगिल हो जाता है, तो कभी पठानकोट हो जाता है, कभी बॉम्बे में अटैक हो जाता है, और जो कुछ हम प्रोग्रेस करते हैं बायलैटरल बातचीत की, वो वहीं पर ख़त्म हो जाती है। मोदी जी भी जब आए, उन्हीं ने भी कोशिश की बातचीत हो, वो स्वयं लाहौर गए, वहाँ पे भी उन्हीं ने मसले को उठाया, लेकिन पठानकोट ने सारा मसले को स्कैटल कर दिया। सवाल ये है कि पाकिस्तान ये ऐसा क्यों कर रहा है? पाकिस्तान, उसकी वजह ये आपने जैसे बताया कि स्टेट फेल हो रही है, अंदर उसके आग लगी हुई है चारों तरफ, और उसको डाइवर्ट करने के लिए अटेंशन कभी कश्मीर कभी इंडिया, ये उसकी एक राग लगाए हुए है। जावेद इकबाल साहब, आप अपने घर को नहीं संभाल पा रहे, इसलिए कश्मीर में आग लगाए पड़े। और जावेद इकबाल साहब, आखिर में जब सवाल आया उनके पास तो जवाब देते नहीं बना। लेकिन संबित पात्रा, ये तो बात हुई कि जावेद पाकिस्तान क्या कर रहा है, लेकिन संबित पात्रा साहब,
वक्त जवाब देने का भी है, और कभी प्यार से तो कभी बहुत कड़े शब्दों में जवाब देना पड़ता है। आपको लगता नहीं वक्त कड़े शब्दों का है? देखिए, शब्द तो कभी कड़े नहीं होने चाहिए, कार्यवाही कड़ी होनी चाहिए। शब्द डिप्लोमेसी के होने चाहिए, कार्यवाही बिल्कुल कड़ी होनी चाहिए। अच्छा। मोदी जी ने कहा है कि आर्मी को पूरी तरह से छूट दे रखा है कि अकॉर्डिंग टू इट्स ओन वेट, अपने वेट के हिसाब से और जिस प्रकार का रिटेलिएशन होना चाहिए उस प्रकार के रिटेलिएशन में। मगर यहां हमने इंटरनेशनली जिस प्रकार से डिप्लोमेसी की है, आज पाकिस्तान आइसोलेटेड हो गया है। देखिए, मोदी जी वहां गए 25 दिसंबर को, पूरे वर्ल्ड को एक समाचार गया कि देखिए इंडिया तो ठीक स्टेप्स ले रहा है मगर ये पाकिस्तान ही बदमाश है, ये पठानकोट कर रहा है। जिस प्रकार से अमेरिका में और यूनाइटेड नेशन में हमने आइसोलेट कर दिया है, आज उसका नतीजा ये रहा है कि कांग्रेसोरियल मीट में भी इसकी भर्त्सना हो रही है। मिर्जा बख्शी, फाइनल कमेंट आपसे। पाकिस्तान एक्सपोज हो गया एक बार फिर दुनिया के सामने, या? देखिए, हाँ बोलिए बोलिए। देखिए, बिल्कुल मैं सहमत हूं संबित पात्रा से। बातों का वक्त गया, चाहे कड़े चाहे मीठे शब्दों का वक्त गया। अब आवर एक्शंस शुड स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। वी विल हैव टू रेज कॉस्ट फॉर पाकिस्तान। आपको पाकिस्तान के लिए कीमत बढ़ानी होगी। And are we on that path, sir? डिफेंसिव स्टांस इन योर ओन टेरिटरी। Are we on that path? आपको सीमा के पार वार करना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान एक्सपोज, हमने ये टाइटल इसलिए रखा था क्योंकि पाकिस्तान इससे पहले भी एक्सपोज हुआ है कई बार, लेकिन एक बार फिर जब उसने ब्लैक डे मनाया तो उसने बताया कि कैसे वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। और उस टाइटल को जावेद इकबाल, जो हमारे साथ पैनल में पाकिस्तान से जुड़े, उन्होंने और सही साबित कर दिया, और उन्होंने बता दिया कि किस तरह से पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। उम्मीद बहुत कम दिखती, लेकिन फिर भी उम्मीद यही है कि दोनों देशों के बीच बातचीत हो, टेररिज्म खत्म हो, सीमा पार से जो आतंकवाद है उस पर लगाम लगे, और दोनों देशों में जिस तरह से भारत में अमन चैन है, कश्मीर के एक हिस्से को छोड़कर जो पाकिस्तान उसको नहीं होने दे रहा है, पाकिस्तान में भी इसी तरह का अमन चैन हो और दोनों देशों की जमहूरियत है आराम से रहे, क्योंकि कोई नहीं चाहता वहाँ सिवाय कुछ सेक्शन के, जिसमें पाकिस्तान के कुछ, जैसा कि हम इससे पहले ही बात कर रहे थे, सेना और कुछ एक सेक्शन शामिल है। फिलहाल बिग स्टोरी डिबेट में बस इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।